हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैंने हारिका आप सब बच्चों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी अपनी स्पोकन इंग्लिश की इस क्लास में। और बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खूब बढ़िया से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और इन क्लासेस को बहुत एंजॉय करके इनका फायदा भी ले रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे लेक्चर नंबर 9 की ओर। और जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम लोगों ने आज के लेक्चर 9 में करना है टेंसेस, है ना। हम लोग हमारे टेंसेस में इंट्रोडक्शन टू पास्ट टेंस को आज करने वाले हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि जब प्रेजेंट में यानी वर्तमान में हम कोई एक्शन करते हैं तब हम उसे कैसे बोलेंगे, है ना। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि जब हम पास्ट टेंस की बात करते हैं यानी जब कोई एक्शन हो जाता है, जब हम भूतकाल की बात करते हैं, तो अब हम उन बातों को कैसे सामने वाले के आगे रख सकते हैं। अब कई बच्चे पूछेंगे, मैम स्पोकन इंग्लिश में टेंसेस की क्या जरूरत है, ये तो बोलने की क्लास है, इसमें टेंसेस को सीख कर क्या करेंगे। तो बेटा, अगर आपको सही तरीके से अपने सेंटेंस को बोलना ही नहीं आएगा तो फिर स्पोकन इंग्लिश का फायदा ही नहीं होगा आपको। तो यहाँ पर सबसे पहली और सबसे मेन बात क्या है, आपको समझ में आना चाहिए कि क्या वर्ड है, क्या सेंटेंस है और आपको उसे कैसे बोलना है। तो हम लोग हमारे वीक 3 की अगली क्लास के ऊपर पहुंच चुके हैं, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, जिसमें हम लोग करने वाले हैं पास्ट टेंस को। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है लिखा हुआ बड़ा बड़ा पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस को पढ़ते हैं, आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि बेसिकली पास्ट टेंस हमें क्या क्या चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, पास्ट टेंस हमें क्या क्या सिखाता है, हमें क्या क्या समझ में आएगा इस पास्ट टेंस के बारे में पढ़ के। आइए वो शुरू करते हैं। आप लोगों ने प्रेजेंट टेंस के अंदर बच्चे ऑलरेडी पढ़ लिया था कि किस तरीके से हम लोग हमारे सेंटेंसेस का निर्माण करते हैं। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोग हमारे पास्ट टेंस के सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे। पास्ट टेंस के सेंटेंसेस कैसे बनेंगे वो हम लोगों ने आज की क्लास में सीखना है। तो अब आइए एक बार सीख लेते हैं कि पास्ट टेंस होता क्या है। तो बेटा, आप लोगों को पता है कि टेंस क्या सिंबलाइज करता है, ये वर्ड है सिंबलाइज। सिंबलाइज क्या सिंबलाइज करता है, एवर मूविंग नॉन स्टॉप व्हील ऑफ टाइम। टेंस क्या दिखाता है, एक ऐसा कार्यकाल जो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। अब उस चलते हुए काल के अंदर बेटा टेंस भी बदलता है ना। टेंस भी बदलता है। ऑफ व्हील विच इज फॉरएवर बिजी गैदरिंग मोमेंट्स ऑफ फ्यूचर, जो आने वाले समय के कुछ पलों को अपने बार बटोरने में लगा रहता है, एंड थ्रोइंग देम इनटू द डस्टबिन ऑफ पास्ट, और उसके बाद उन्हें हमारे भूतकाल के डस्टबिन में डाल देता है ना। तो बेसिकली टेंस क्या है, टेंस एक तरीके का पहिया है जो गोल 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 घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है और नई नई चीजों को अपनी मेमोरीज के फॉर्म में बनाता जा रहा है। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में जहां पर प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट टेंस के बारे में, यानी बिफोर नाउ, अभी से पहले। बिफोर नाउ का मतलब क्या हो गया, बिफोर नाउ का मतलब हो गया अभी से पहले। हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी से पहले की बात, जिसे कहा जाता है भूतकाल, जिसे कहा जाता है पास्ट। अब जैसे हमने प्रेजेंट के अलग अलग फॉर्म्स पढ़े थे, जैसे सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वैसे ही आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। साथ ही साथ हम लोगों ने सीखा था कि इसके सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है। हम लोगों ने यह भी सीखा था कि ये सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। आज हम उसी बात को इन डिटेल और डेप्थ में समझने वाले हैं। आइए देखते हैं हम लोगों का टेंस। अब देखिए, सिंपल पास्ट, सबसे पहली बात आती है आप लोगों के सिंपल पास्ट की, और दिमाग में सवाल आता है कि मैम अगर सिंपल पास्ट है तो फिर ये किसके लिए यूज किया जाएगा। हमने सिंपल प्रेजेंट पढ़ा था, है ना। हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट पढ़ा था और सिंपल प्रेजेंट में हमने क्या पढ़ा था, सिंपल प्रेजेंट में पढ़ा था हम लोगों ने हैबिट्स, है ना। हम लोगों ने पढ़ी थी डेक्लेरेशंस की, जो बातें हम बोलते हैं, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था हमारे यूनिवर्सल ट्रुथ। अब जब आप सिंपल पास्ट की बात करते हो ना, तो सिंपल पास्ट सिर्फ एक चीज प्रेजेंट से उठाता है, वो है हैबिट्स। कोई भी चीज जब आप बचपन में करते थे तब आप, या कोई भी चीज जो आपने अभी से पहले करी है, वो सिंपल पास्ट का हिस्सा बन जाता है। डेक्लेरेशंस यानी कोई भी चीज का बयान देना, कोई भी चीज का के बारे में बोलना जो भी पहले हुआ था, पास्ट में हुआ था, उसे हम सिंपल पास्ट की कैटेगरी में गिनते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हो, इट इज यूज टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट, या एक्शन ऑफ द पास्ट। अभी कंप्लीट पेट पर मत आओ, एक्शन ऑफ द पास्ट ये दिखाता है भूतकाल
भूतकाल में हुई हुई कोई भी एक्शन के बारे में हमें बताता है। इट ऑफन अकर्स विद द एडवर्ब ऑफ टाइम। ये एडवर्ब ऑफ टाइम ये कुछ ऐसे शब्दों के साथ आता है, ठीक है, जहां पर हमें पता लगता है कि ये कल की बात हो रही है। जैसे मान लो येस्टरडे, द डे बिफोर, ठीक है, द डे बिफोर, और सम टाइम अगो, नॉट टुडे। या कभी कभी ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम के बिना भी आता है, यानी ऐसे वर्ड्स नहीं होते लेकिन पढ़ के आपको समझ में आ जाता है कि अच्छा ये सिंपल पास्ट की बात हो रही है। इसका रूल क्या होता है? इसका रूल बड़ा ही साधारण होता है बच्चे। सब्जेक्ट के साथ V2 और उसके साथ ऑब्जेक्ट। मैं उम्मीद करती हूं कि जो पिछली क्लास के अंदर आप लोगों को एक वर्कशीट मिली थी, लास्ट क्लास में आप लोगों को एक वर्कशीट मिली थी जिसमें सारे फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स थे। जिसमें क्या था? जिसमें सारे फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स थे। मैं उम्मीद करती हूँ कि वो वर्कशीट आप लोगों को ऑलरेडी मिल गई होगी एंड आप लोगों ने उस वर्कशीट को यूज करके अपने जो भी आंसर्स हैं, आप लोगों ने जो भी अपना कंटेंट है वो लर्न कर लिया होगा, जितना भी उसमें दिया हुआ था, फॉर्म्स ऑफ वर्ब दिए गए थे। तो अब आप लोगों को ये चीज पता होगी कि V2 का मतलब क्या होता है। वर्ब के साथ ed डाल दिया जाएगा तो वर्ब का सेकंड फॉर्म बन जाता है। ये किसे दिखाता है? ये पास्ट की हैबिट्स को दिखाता है। किसे दिखाता है? पास्ट की हैबिट्स को दिखाता है। जैसे देखो, आई प्लेड फुटबॉल, आई प्लेड फुटबॉल। अगर मैं सिर्फ इतना ही वाक्य उठाऊं तो इसका मतलब ये है मैं फुटबॉल खेलता था, और ये मेरी पहले की हैबिट है, ये मेरी भूतकाल की हैबिट है। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, कब खेलता था? जब मैं एक चाइल्ड था। तो यहाँ पर आपको सेंटेंस में हिंट कैसे मिल रहा है? आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं एक छोटा बच्चा था तब मैं बड़ी शरारत करता था, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं बड़ी शरारत करता हूँ। आई प्लेड फुटबॉल, ठीक है, आई प्लेड फुटबॉल, जो दिखाता है किसको? जो दिखाता है सिंपल पास्ट टेंस को, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। रूल मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब आ जाओ इसके नेगेटिव्स के ऊपर, इसके पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के ऊपर, कि ये सेंटेंसेस हम लोग कैसे बनाते हैं। इनके रूल्स अब आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अब आप लोगों को समझना है कि ये सेंटेंसेस हम लोग कैसे बनाते हैं। सबसे पहले देखिए, आपकी स्क्रीन पर लिखा है शी रोट अ लेटर, शी रोट अ लेटर। यहां पर राइट का सेकंड फॉर्म क्या है? यहां पर राइट का सेकंड फॉर्म है रोट। सिंपल रूल क्या कहता है? सिंपल रूल कहता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और लास्ट में सिंपल फुल स्टॉप आ जाएगा। शी रोट अ लेटर। जैसे मैं लिखती हूं दे आर्ग्यूड रेगुलरली, नहीं ये तो रेगुलर नहीं लगेंगे। दे आर्ग्यूड येस्टरडे ऑन दी टेरेस। टेरेस माने छत, ये वर्ड है टेरेस, टेरेस छत। तो दे आर्ग्यूड येस्टरडे ऑन द टेरेस, यानी कल छत पे वो लोग आर्ग्यू कर रहे थे, कल छत पे वो लोग आर्ग्यू कर रहे थे। दे आर्ग्यूड। अब देखो यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया गया, ये सिंपल सेंटेंस है। नेगेटिव कैसे बनेगा? नेगेटिव में लग जाता है डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये मैंने आप लोगों को सिखाया था दो तरीके से। अगर आपका सेंटेंस एक्शन सेंटेंस है, एक्शन वाला सेंटेंस है, और दूसरे हमने पढ़े थे क्या? दूसरे हमने पढ़े थे नॉन एक्शन सेंटेंसेस, है ना। दूसरे हमने क्या पढ़े थे? नॉन एक्शन सेंटेंस। तो अगर एक्शन सेंटेंस है तो आप लोग क्या यूज करोगे? आप लोग यूज करोगे डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में डिडंट भी लिखते हैं। और नॉन एक्शन सेंटेंसेस के अंदर आपके पास पास्ट में वॉज या वर लगता है, तो वॉज या वर के साथ आप लोग जब नॉट लगा दोगे तो आपका नॉन एक्शन सेंटेंस का नेगेटिव बन जाएगा। तो एक्शन सेंटेंस में हो गया डिड नॉट। जैसे कि शी डिड नॉट राइट अ लेटर, मैं इसी को चेंज करूंगी तो क्या बनेगा? दे डिड नॉट आर्ग्यू। अब देखो आर्ग्यू लगेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, आर्ग्यू येस्टरडे ऑन दी टेरेस, यानी कल उन लोगों ने टेरेस के ऊपर रहकर लड़ाई नहीं करी थी। कल टेरेस के ऊपर रहकर उन लोगों ने लड़ाई नहीं करी थी, ठीक है। अब इसका नॉन एक्शन सेंटेंस भी एक बार सीख लो। नॉन एक्शन नेगेटिव, नैन लिख रही हूं, नॉन एक्शन नेगेटिव है ये। नॉन एक्शन नेगेटिव का मतलब हो गया, जैसे मान लो मैंने लिखा शी वॉज हंग्री, मैंने लिखा शी वॉज हंग्री, मतलब हो गया वह भूखी थी।
शी वॉज हंग्री, इसका मतलब हो गया वह भूखी थी। तो अब मेरे को लिखना है कि नहीं ये नहीं थी भैया, वो भूखी नहीं थी, तो मैं क्या लिखूंगी, शी वॉज नॉट हंग्री। तो याद रखना सिंपल पास्ट में भी दो तरीके के सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेंगे, एक एक्शन वाले और एक नॉन एक्शन वाले। तो नॉन एक्शन वाले का एग्जाम्पल था ये, शी वॉज हंग्री, तो मैंने नेगेटिव में क्या करा, शी वॉज नॉट हंग्री। अब इसी का ही इंटेरोगेटिव कैसे बनता है, इंटेरोगेटिव में ये जो डिड नॉट का डिड है ना, इसे आप सेंटेंस की स्टार्टिंग में ले आते हो, सेंटेंस की स्टार्टिंग में ले आते हो, बाकी सब सेम रहता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो अगर सेंटेंस दिया गया है शी रोट अ लेटर, नेगेटिव में हो गया शी डिडंट राइट अ लेटर, क्वेश्चन में क्या हो गया, शी डिड शी राइट अ लेटर। और अगर मैं इस वाले का ही इंटेरोगेटिव बनाऊं, दे डिड नॉट आर्ग्यू येस्टरडे ऑन द टेरेस, अगर इसका इंटेरोगेटिव बनाया जाए तो क्या बन जाएगा, डिड दे आर्ग्यू येस्टरडे ऑन द टेरेस, तो क्या उन्होंने छत पे कल लड़ाई करी थी, डिड दे आर्ग्यू ऑन द टेरेस। अब यहाँ पर आप लोगों को एक और चीज सिखाई जा रही है जिसका नाम होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव या नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ये एक नई चीज है जो आप लोग सीख रहे हो, तो आप बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना। यहाँ पर लिखा गया है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, बड़ी ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें आप एक नकारात्मक सवाल पूछ रहे होते हो, जिनमें आप क्या कर रहे होते हो, जिनमें आप एक नकारात्मक सवाल पूछ रहे होते हो। जैसे मैंने बोला कि क्या उसने एक लेटर लिखा था, अब मुझे ऐसा भी तो बोलना हो सकता है ना, क्या उसने लेटर नहीं लिखा था। अब मैं सवाल दोनों तरीके से पूछ सकती हूँ, मुझे क्या पता मेरी जिंदगी में मैं कौन सी सिचुएशन में बात पूछ रही हूँ। मान लो मुझे कोई नेगेटिव सवाल पूछना है, फिर मैं क्या करूंगी, मुझे अगर मान लो कोई नेगेटिव सवाल पूछना है फिर मैं क्या करूंगी, यहां तो मैं फंस गई। अब इसके लिए एक रूल होता है, आप जैसे नेगेटिव कर रहे हो वर्ड को स्टार्टिंग में ही लगाओ, जैसे डिड लग रहा है, फिर सब्जेक्ट लगाओ, नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगाओ, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओ, ऑब्जेक्ट लगाओ और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो अगर सेंटेंस आप लोगों को दिया गया है शी रोट अ लेटर, नेगेटिव हो जाएगा शी डिड नॉट राइट अ लेटर, इंटेरोगेटिव हो जाएगा डिड शी राइट अ लेटर। और अगर मुझे सवाल पूछना है क्या उसने लेटर नहीं लिखा, तो क्या होगा, डिड शी नॉट राइट अ लेटर। वैसे ही यहां पर सेंटेंस है आर्ग्यूड येस्टरडे ऑन द टेरेस। अब मुझे इसका सवाल बनाना है तो मैं लगाऊंगी डिड दे नॉट, अब आर्ग्यू येस्टरडे ऑन द टेरेस। अब मैंने पूछा कि अब मैंने उनसे पूछा कि डिड दे नॉट आर्ग्यू ऑन द टेरेस, क्या कल उन लोगों ने छत पर लड़ाई नहीं करी थी। अब मैं तो बात किसी तरीके से भी बोल सकती हूँ ना कि उन्होंने छत पे लड़ाई करी थी, उन्होंने छत पे लड़ाई नहीं करी थी, क्या उन्होंने छत पे लड़ाई करी थी, क्या उन लोगों ने छत पे लड़ाई नहीं करी थी। तो यानी मेरे पास सेंटेंस जो होता है वो नेगेटिव इंटेरोगेटिव फॉर्म के अंदर भी पूछा जा सकता है, जो आप लोगों को आना जरूरी है, क्योंकि आज हम जितने भी पास्ट टेंस करेंगे, मैं इसे प्रेजेंट में भी करके दिखाती हूँ तुम लोगों को। जैसे मैंने लिखा शिराज स्टॉप्स टॉकिंग, मैंने बोला शिराज स्टॉप्स टॉकिंग, मतलब शिराज बात करना बंद कर देता है। तो क्या बन जाएगा सेंटेंस, देखो शिराज स्टॉप्स टॉकिंग, मैं इसे कैसे चेंज करूंगी, मैं इसे चेंज कर सकती हूं ऐसे। अब देखो शिराज स्टॉप्स है तो यहां पर डज लग जाएगा, क्योंकि एक की बात हो रही है। तो क्या बनेगा, डज शिराज स्टॉप टॉकिंग, ये तो बन गया क्या, ये तो बन गया भैया सिर्फ इंटेरोगेटिव। अगर मुझे इसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना है, इफ आई वांट टू मेक नेगेटिव इंटेरोगेटिव, मैं ये इंटेरोगेटिव बनाया है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना होगा तो मैं डज लगाऊंगी, शिराज का पूरा शिराज लिखूंगी, नॉट लिखूंगी, स्टॉप लिखूंगी और टॉकिंग लिख दूंगी। तो सवाल क्या बना मेरा, क्या शिराज ने बात करना बंद नहीं किया। मेरा सवाल था क्या शिराज ने बात किया, अब मैंने बोला नहीं, क्या शिराज ने बात करना बंद नहीं किया। तो यानी जब मैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाती हूं तो उसको मैं ऐसे बोल सकती हूं, जिसमें सवाल वाला वर्ड यानी डज स्टार्टिंग में आ जाता है और नेगेटिव के लिए नॉट बीच में ही रहता है। ठीक है, इसको आप स्टार्टिंग में भी लेके जा सकते हो, लेकिन मत लेकर जाना, कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि कभी कभी बोलने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। डिड नॉट शी स्टॉप टॉकिंग, तो वो गलत हो जाता है। डिड शी नॉट स्टॉप टॉकिंग, क्या बोलना बंद नहीं किया,
ठीक है, ऐसे आप लोग अपने सेंटेंसेस बना सकते हो। ये था सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट के बाद अगली चीज आती है बेटा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस ये दिखाता है, देखो कॉन्टिन्यूअस का वर्ड का मतलब हम लोगों ने समझा था, कॉन्टिन्यूअस वर्ड का मतलब होता है लगातार। तो जब भी कोई भी एक्शन लगातार हो लेकिन पास्ट में हो, तब हम कहते हैं कि वहां पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल किया गया है। तो इट इज यूज टू डिनोट एन एक्शन, डिनोट इसको कहा जाता है डी नोट, और इसका हिंदी इंग्लिश में मतलब होता है शो, दिखाना। एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम इन दी पास्ट, ये दिखाता है कि कोई एक्शन पहले चल रहा था। इसकी हिंदी में जो पहचान होती है वो रहा था और रही थी होता है। ठीक है, रहा था, रही थी और रहे थे। ठीक है, यही 3 टेंसेस में ये माना जाता है। अब जैसे कि इसका रूल क्या होता है, इसके रूल में आप लोग सब्जेक्ट लगाते हो, इसके रूल में सब्जेक्ट लगता है, फिर आपके पास वॉज या वर लगता है। कॉन्टिन्यूअस दिखाने के लिए आप लोगों को पता है वर्ब का 4th फॉर्म लगता है और ऑब्जेक्ट लगता है। सिंपल सेंटेंस है आई वॉज ड्राइविंग अ कार। सेंटेंस है आई वॉज ड्राइविंग अ कार। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया भैया मैं गाड़ी चलाता हूं, मैं गाड़ी चला रहा था, वेरी सॉरी, मैं गाड़ी चला रहा था। अब इसके बाद सारे टेंसेस कराने के बाद एक क्लास ट्रांसलेशन रखवा रही हूं मैं आप लोगों के लिए। ठीक है, एक क्लास हम लोग रखेंगे ट्रांसलेशन की, टेंसेस सीख लिए लेकिन वाक्यों में कैसे लेकर आए वो हम लोग सीखेंगे हमारी ट्रांसलेशन की क्लास में। ठीक है, आई विल कीप अ क्लास ऑफ ट्रांसलेशन, दैट इज गोइंग टू बी द 4th क्लास ऑफ द वीक। वो 4th क्लास ऑफ द वीक क्या होने वाली है, वो ट्रांसलेशन होने वाली है, जिसके अंदर आप लोग क्या करोगे, जिसके अंदर हमने जितने भी टेंसेस सीखे हैं उनके मिक्स बैग में क्वेश्चंस होंगे, यानी अलग अलग टेंसेस के अलग अलग सवाल होंगे जिनका उत्तर आपको देना रहेगा। ठीक है, आई वॉज ड्राइविंग अ कार, सेंटेंस दिया गया है आई वॉज ड्राइविंग अ कार, यानी मैं गाड़ी चला रहा था। अब मुझे इसी सेंटेंस का नेगेटिव बनाना है, मैं क्या करूंगी, मैं वॉज या वर के साथ नॉट लगा दूंगी। ये चीज मैं अभी ऑलरेडी सीख कर आई थी, है ना। अब यहाँ पर आईएनजी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जहां पे वॉज और वर है वहां उनके साथ नॉट ही आएगा, वहां डिड नॉट नहीं आएगा। तो मान लो अगर सेंटेंस था शी वॉज राइटिंग अ लेटर, मान लो वही सेंटेंस था शी वॉज राइटिंग अ लेटर, इसका मतलब क्या है, वह पत्र लिख रही थी। मुझे बोलना है कि नहीं वो पत्र नहीं लिख रही थी, शी वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, यहां पर सब्जेक्ट के बाद वॉज वर फिर नॉट लग जाता है, तो शी वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। एक सेंटेंस हम लोग खुद का भी ले लेते हैं, जैसे मैंने लिया बंकू बंक्ड द क्लास, मैंने बोला बंकू ने क्लास को बंक कर दिया, यानी बंकू जो था वो क्लास से भाग गया। तो अब इसका नेगेटिव क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा बंकू, बंकू वॉज बंकिंग, सॉरी, बंकू वॉज बंकिंग दी क्लास, यानी बंकू जो था वो क्लास को बंक कर रहा था, बंकिंग दी क्लास। तो कैसे बनेगा, बंकू वॉज नॉट बंकिंग दी क्लास। तो किसी ने बोला कि नहीं बंकू क्लास बंक नहीं कर रहा था, बंकू तो क्लास में ही था। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ये वॉज और वर जो है ये सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ जाएंगे। अब क्योंकि बात हो रही है बंकू की, तो सवाल कैसे बनेगा, सवाल बनेगा क्या बंकू क्लास स्किप कर रहा था, वॉज बंकू बंकिंग दी क्लास, क्या बंकू क्लास बंक कर रहा था। मुझे बोलना है क्या बंकू क्लास बंक नहीं कर रहा था, है क्या बंकू क्लास बंक नहीं कर रहा था। तो यानी मैं क्या करूंगी, वॉज वर्ड स्टार्टिंग में रख के सब्जेक्ट के बाद एक नॉट ऐड कर दूंगी। तो सेंटेंस कैसा बनेगा, वॉज बंकू नॉट बंकिंग दी क्लास, तो क्या बंकू क्लास बंक नहीं कर रहा था। तो यानी मैं जब बोलती हूँ किसी बात को तो मैं किसी भी टोन में बोल सकती हूँ ना उसे, वो तो किसी भी टोन में हो सकती है। तो वॉज बंकू नॉट बंकिंग दी क्लास, तो क्या बंकू क्लास बंक नहीं कर रहा था। ठीक है, तो दैट इज हाउ यू गोइंग टू पुट अप अ सवाल। ठीक है, तो जहां पर हम लोगों ने सीखा कि प्रेजेंट सॉरी पास्ट, सिंपल पास्ट जो होता है वो पास्ट हैबिट्स को दिखाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस कोई भी एक्शन जो पास्ट में लगातार चल रहा है उसको दिखाता है। अब ऐसे ही पास्ट परफेक्ट होता है जो किसी और चीज को दिखाएगा, वो समझिए।
पास्ट परफेक्ट किसको डिनोट करता है? पास्ट परफेक्ट किस चीज को दिखाता है? पास्ट परफेक्ट किसी भी एक्शन को दिखाता है जो पहले ही कंप्लीट हो गया था, बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन दी पास्ट, जो पास्ट में ही कंप्लीट हो गया था, जनरली कुछ समय पहले की बात की जा रही है। अब इसमें एक चीज और समझाती हूँ तुम्हें, ये इस वाली बात को ये अभी हम फिर समझते हैं, इस वाली बात को भी हम फिर समझते हैं। पहले इतनी सी बात समझ लीजिए कि मान लो, अब जैसे मानो कि ये मेरा आज का दिन है, जैसे मानो ये मेरा आज का दिन है, ठीक है, ये मेरा टुडे है। अब कोई एक्शन यहाँ पे कंप्लीट हुआ, वो यस्टरडे में कंप्लीट हुआ, मान लो वो आज के दिन में नहीं लेकिन आज के दिन में पहले कंप्लीट हो गया, तब मैं इसे क्या मानूंगी? तब मैं मानूंगी कि यहाँ पर मैं पास्ट परफेक्ट लगाऊंगी, क्योंकि हम लोगों ने सीखा था कि परफेक्ट का मतलब है कि एक्शन कंप्लीट हो गया। तो पास्ट परफेक्ट कहाँ लगता है? पास्ट परफेक्ट वहां लगता है जब कुछ समय पहले ही वो एक्शन जो है वो पूरा हो चुका हो। इसकी पहचान क्या होती है? तो इसका रूल बच्चे आप लोगों को आना जरूरी है, सब्जेक्ट प्लस हैड, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे इधर से लेते हैं, द पेशेंट हैड ईटन पॉइजन। जैसे मैंने बोला कि जो पेशेंट था उसने पॉइजन खा लिया था, ठीक है, इसकी पहचान होती है लिया था, कर लिया था बेसिकली, या हो गया था, लिया था मतलब हो गया था, कर लिया था, पा लिया था। जब भी कोई चीज हो गई थी इसकी पहचान होती है था, हाँ, यानी एक्शन कंप्लीट। कोई भी चीज जिसमें आप कहते हो कि भैया एक्शन पूरा हो गया, वहां पर आप पास्ट परफेक्ट लगा देते हो। द पेशेंट हैड ईटन पॉइजन, यानी पेशेंट ने पॉइजन खा लिया था, पेशेंट ने पॉइजन खा लिया था। अब इसने आज नहीं खाया, ये काम इसने पहले ही कर दिया था, तो आज के दिन में पास्ट परफेक्ट यूज नहीं होता। पास्ट परफेक्ट हमेशा कल यानी पिछले दिनों में जो भी एक्शन किया जाता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब यहां पर एक ध्यान से बात को देखिए, वो कहते हैं कि अगर दो एक्शंस, इफ टू एक्शंस हैपेंड इन द पास्ट, मान लो, अब ऐसा तो है नहीं जिंदगी में एक बारी में एक ही चीज होती है, भैया जिंदगी बहुत बड़ी है, एक बारी में दो चीजें भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि मान लो अगर आपके साथ ऐसा हो जाए कि पास्ट में दो चीजें साथ में हो रही हैं, तो वहां पर पास्ट परफेक्ट आपके पहले वाले एक्शन को दिखाने के लिए यूज किया जाएगा। यानी इसको मैं डिटेल में आप लोगों को समझाती हूँ। वो कहते हैं कि अगर दो एक्शन पास्ट में हो रहे हैं तो पास्ट परफेक्ट आपके उस एक्शन को दिखाने के लिए यूज किया जाएगा जो पहले हो गया। इसका एग्जाम्पल समझिए एक बार, इसका एग्जाम्पल समझिए, बड़े ध्यान से एकदम दिल लगाकर इस बात को समझे। जैसे मैंने बोला, अच्छा यही ले लो, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ठीक है, मैं यही लिख देती हूँ, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। सेंटेंस दिया गया है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि पहला एक्शन क्या हुआ, सेंटेंस पढ़ो, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, तो यहां पर आप लोगों को बताना है कि पहला सेंटेंस का एक्शन कौन सा है और दूसरा कौन सा है। पढ़ के मुझे सेंटेंस में ये समझ में आ रहा है कि पेशेंट की मौत डॉक्टर के आने से पहले ही हो गई, कि पेशेंट की जो मौत है वो डॉक्टर के आने से पहले ही हो गई। यानी मेरे सेंटेंस में होने वाला पहला एक्शन क्या है? मेरे पेशेंट की मौत है, ठीक है, द पेशेंट हु डाइड, उसकी बात हो रही है ना, तो इसीलिए पहला होने वाला एक्शन में आप हैड डाइड, देखो यहां पर पास्ट परफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो पहला एक्शन हमेशा जो होता है वाक्य में वो पास्ट परफेक्ट में होता है, वाक्य में भी और वास्तव में भी, वाक्य में नहीं वास्तव में, सॉरी, एंड द डॉक्टर केम। और दूसरा एक्शन जो होता है आप उसे सिंपल पास्ट में लिखते हो। ये समझने के लिए मैं एक एग्जांपल आप लोगों को और देती हूं इस बात को, तब आपको और थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी आएगी इस बात में। जैसे मानो मैंने लिखा, द बॉस हैड फायर्ड हिम बिफोर सीइंग हिज प्रेजेंटेशन, बिफोर सीइंग हिज प्रेजेंटेशन, तो द बॉस हैड फायर्ड हिम बिफोर सीइंग हिज प्रेजेंटेशन। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर बॉस ने उसे पहले ही फायर कर दिया, पहले ही उसे जॉब से निकाल दिया, इससे पहले कि वो उसकी प्रेजेंटेशन, बिफोर ही सॉ हिज प्रेजेंटेशन, ऐसे कर दो, बिफोर ही सॉ हिज प्रेजेंटेशन।
तो बॉस ने क्या किया, उसे पहले ही फायर कर दिया कि इससे पहले वो उसकी प्रेजेंटेशन देखते। तो ये देख पा रहे हो कि ये पास्ट परफेक्ट में लिखा गया है और ये सिंपल पास्ट में लिखा गया है। इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी लिख सकती हूं, बिफोर द बॉस सॉ हिज before the boss saw his presentation, comma, he had fired him. अब यहां से कान पकड़ा गया है सीधे तरीके से, और नीचे वाले सेंटेंस में कान पकड़ा गया है ऐसे। बात एक ही करी गई है लेकिन घुमा के बोला। ऊपर उन्होंने बोला कि बॉस ने उसे फायर कर दिया उसकी प्रेजेंटेशन देखने से पहले। तो पहला एक्शन पता लग रहा है कि भैया पहले वो फायर हो गया, बाद में प्रेजेंटेशन देखने की बात आती। यहां पर लिखा है बिफोर द बॉस सॉ हिज प्रेजेंटेशन। अब देखो यहाँ पे दिमाग में आएगा कि मैम पहला एक्शन तो ये लिखा हुआ है, फिर ये पास्ट परफेक्ट में क्यों नहीं है, ये क्यों पास्ट परफेक्ट में है। तो यहां पर ये नहीं देखना होता कि आप जब बोलते हो तो कौन सी बात आप पहले बोल रहे हो और कौन सी बाद में बोल रहे हो। आपको ये देखना होता है कि वास्तविकता में कौन सा पहले हो रहा होता है एक्शन और कौन सा बाद में हो रहा होता है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो बिफोर द बॉस सॉ हिज प्रेजेंटेशन, इससे पहले कि बॉस उसकी प्रेजेंटेशन देखते वो उसे फायर कर चुके थे, वो उसे फायर कर चुके थे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है सिंपल पास्ट परफेक्ट का जो आप लोगों को आना चाहिए। अब वही इसके सेंटेंसेस एक बार आप लोग अपने अपने स्क्रीन पर देख लीजिए, फिर एक लास्ट टॉपिक और आपके सेशन खत्म हो जाता है। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस कई लोग बच्चे सोच रहे होंगे कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब होता है बच्चे पॉजिटिव सेंटेंस, यानी जो नॉर्मल सेंटेंस जैसे आप बोलते हो ना वो वाले सेंटेंस। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है शी हैड रिटन अ लेटर, उसने एक लेटर लिखा था। इसका नेगेटिव करना होगा तो मैं हैड नॉट कर दूंगी और साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म तो आ ही रहा है। तो शी हैड नॉट रिटन अ लेटर, उसने एक लेटर नहीं लिखा। सवाल बनाना है तो ये हैड सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो हैड शी रिटन अ लेटर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मुझे पूछना है क्या उसने लेटर नहीं लिखा, क्या उसने लेटर नहीं लिखा, तो हैड स्टार्टिंग में और नॉट बीच में, तो क्या बना, हैड शी नॉट रिटन अ लेटर, हैड शी नॉट रिटन अ लेटर, क्या उसने लेटर नहीं लिखा। एक और सेंटेंस ले लो अपनी तरफ से, जैसे हम लोग वही बंकू, बंकू नहीं, अब इसमें कुछ और लेते हैं। चंपा हैड चंपा हैड क्रश्ड फ्लावर्स, चंपा ने फूलों को कुचल दिया। अब इसका कैसे बनेगा, तो इसका बनेगा चंपा हैड नॉट क्रश्ड फ्लावर्स। की नहीं भैया, चंपा ने ये काम नहीं किया है, चंपा ने फूलों को नहीं तोड़ा है, ना उन्हें क्रश किया है। सवाल कैसे बनेगा, क्या चंपा ने फूल क्रश कर दिए हैं, हैड चंपा क्रश द फूल्स, चंपा क्रश द फ्लावर्स, तो क्या चंपा ने फ्लावर्स को क्रश किया है। और लास्ट है नेगेटिव इंटरोगेटिव, तो कैसे बनेगा, हैड चंपा नॉट क्रश द फ्लावर्स, तो क्या चंपा ने फ्लावर्स को क्रश नहीं किया है। इस तरीके से आप अपने सेंटेंसेस जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ द डे की तरफ, जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। ये यूज किया जाता है किसी भी एक्शन को डिनोट करने के लिए दैट बिगैन बिफोर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट, कॉन्टिन्यूड सम टाइम इन द पास्ट एंड प्रोबेबली अब एंड हो गया होगा। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दिया गया है वर्ड पास्ट, पास्ट का मतलब है पहले, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस, यहां पर कॉन्टिन्यूअस यानी लगातार, तो पहले ही एक्शन लगातार चला और खत्म हो गया। परफेक्ट का मतलब क्या है, परफेक्ट का मतलब है एक्शन कंप्लीट। तो कोई भी ऐसी चीज जो पहले चली, पहले शुरू हुई और पहले ही खत्म हो गई, उसे कहा जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस। इसका रूल क्या होता है एक बार वो समझ लीजिए। रूल होता है इसका सब्जेक्ट हैड बीन के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देखेंगे, आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश इन दिस स्कूल फॉर 20 days, वही वापस इसमें फॉर और सिंस का यूज किया जाता है। फॉर या सिंस में से किसी एक का यूज किया जाता है और ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। फॉर और सिंस का यूज मैंने लास्ट क्लास में बताया था। आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश इन दिस स्कूल फॉर 20 days, मुझे स्कूल में इंग्लिश सीखते हुए 20 दिन हो चुके हैं। अब देखो आई
हैड बीन और वर्ब का फोर्थ फॉर्म इंग्लिश इन दिस स्कूल फॉर 20 डेज। मुझे लास्ट 20 दिन हो गए हैं स्कूल में इंग्लिश सीखते हुए। एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे मैं कहती हूँ रोहन हैड बीन, मैंने लिखा रोहन हैड बीन लिविंग हेयर, रोहन हैड बीन लिविंग हेयर फॉर 10 years। रोहन को यहाँ रहते हुए 10 साल हो गए थे, क्या उसको यहाँ रहते हुए 10 साल हो गए थे, तो उस समय पे ये काम कॉन्टिन्यूअसली पहले चल रहा था। वही सेम रूल्स बच्चे इसके भी आते हैं, इसके भी हमारे सेम रूल्स ही हैं। जैसे सिंपल, अगर इसका सिंपल सेंटेंस बनाया जाए, शी हैड बीन राइटिंग अ लेटर, नेगेटिव करना है तो हैड नॉट बीन हो जाएगा, नेगेटिव करना है तो हैड नॉट बीन हो जाएगा। शी हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, ये V1 प्लस इसको V4 बोलते हैं, ठीक है, इसको सबको V4 कर देना, 4V नहीं V4, ठीक है। अब सवाल बनाना है तो स्टार्टिंग में सिर्फ हैड आएगा, तो कैसे बनेगा, हैड शी बीन राइटिंग अ लेटर, क्या वो एक लेटर लिख रही थी। अब मेरे को बोलना है कि क्या वो लेटर नहीं लिख रही थी, तो हैड शी नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, हैड शी नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, ठीक है। अब इसका एक और एग्जांपल आप अपनी तरफ से और ले लीजिए, जैसे मैं कहती हूँ वही रोहन हैड बीन लिविंग हेयर, मैं इसको सिंपल ले लेती हूँ, आप बड़ा भी बना सकते हो। मैंने बोला रोहन यहाँ पे ही रहता था, नेगेटिव क्या हो जाएगा, रोहन हैड नॉट बीन लिविंग हेयर, नहीं भैया, रोहन यहाँ पर नहीं रह रहा था, रोहन हैड नॉट बीन लिविंग हेयर, वो यहाँ नहीं रह रहा था। क्या रोहन यहाँ रहता था, हैड रोहन बीन लिविंग हेयर, हैड रोहन बीन लिविंग हेयर, क्या रोहन यहीं रहता था। और आखिरी में क्या बनेगा, हैड रोहन नॉट बीन लिविंग हेयर, हैड रोहन नॉट बीन लिविंग हियर, क्या रोहन यहाँ नहीं रह रहा था। इस तरीके से आप लोग अपने नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। होमवर्क बच्चे आप लोगों के लिए आज की क्लास में भी वही रहने वाला है कि आप लोगों को जो वर्ब चार्ट मिला है उसको यूज करके आज की क्लास के लिए आप जितने भी आपने पास्ट के सेंटेंसेस बनाना सीखे हैं, ये पास्ट टेंस के सेंटेंसेस को आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। पास्ट टेंस के सेंटेंसेस बनाकर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, तो बेसिकली आज की क्लास में आप लोगों ने जितना सीखा उसके हिसाब से आपको 16 सेंटेंसेस बनाने रहेंगे, हर टाइप के 4-4 सेंटेंसेस, तो 16 सेंटेंसेस बनाने का होमवर्क आप लोगों का रहेगा। आप लोग चाहो तो इस होमवर्क को अपने कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, क्योंकि जो 4th क्लास होने वाली है आप लोगों की, उसके अंदर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, उसके अंदर जितने भी आप लोगों के ट्रांसलेशन बेस्ड सवाल होते हैं वो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं इन योर 4th क्लास। नाउ अब सवाल आएगा, मैम हाउ इज ट्रांसलेशन गोइंग टू हेल्प अस, तो बच्चे ट्रांसलेशन जो है वो आप लोगों को हेल्प करेगा कि जो टेंसेस आप लोगों ने समझे हैं क्या आप एक्चुअली उन्हें अपने सेंटेंसेस में ला पा रहे हैं। बिकॉज बोलना क्या है, स्पीकिंग क्या है, दिमाग में जो थॉट आया उसे हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है, उसके ऊपर अब हम लोग हमारे अगली क्लास में आने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास आप लोगों की फ्यूचर टेंस की होगी, उसके बाद टेंसेस खत्म। एक ट्रांसलेशन की क्लास के बाद आपको अगला एक और ब्लूप्रिंट बता देती हूँ, मैं आप लोगों को एडजेक्टिव्स और प्रेपोजिशंस के भी करेक्ट यूजेस बताऊंगे, एंड उसके बाद हम लोग हमारे आखिरी 3 लेक्चर्स दैट आर गोइंग टू बी ऑफ एडवांस इंग्लिश, हम उनकी तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है। लेट्स सी 4-5 वीक अभी है, आई थिंक वी हैव वीक 4 एंड वीक 5 मोर, ठीक है। तो विल सी टू इट कि हम लोग कितने आप लोगों के लिए लेक्चर्स और बढ़ाकर आप लोगों का जो कंटेंट है वो खत्म कर सकते हैं। तो इसी के साथ भैया हमारी आज की क्लास तो यहीं पर डेफिनेटली खत्म हो जाती है। आई होप आप सब बच्चों को चीजें समझ में आई होंगी। मैं निहारिका आप सब लोगों से विदा लेती हूँ। सो थैंक यू ऑल फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेज क्लास। आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड वेरियस थिंग्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एवरीथिंग। तो अब मिलते हैं आप लोगों को आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गुड बाय एवरीवन।